मेरे युवा साथियों को एक बार फिर से सतीश मोड़ का नमस्कार। कैरियर गाइडेंस विथ सतीश मोड़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था और उसको हमने कहा था कि त्रिगुण कुंडली, और उस त्रिगुण कुंडली में 7 एनर्जीज जिस तरह से हमारे मूल स्वभाव को प्रभावित करती हैं उसके बारे में चर्चा की थी। आज मैं और एक नया शब्द आपके सामने रखने वाला हूं, जो पहले मैंने बताया था कृष्ण की द्वारा बनाई हुई कर्म गुण ग्रिड। तो इसके बारे में भी विचार करते हुए मन में आया कि इसका भी ऐसा ही कुछ नाम रखें जो कि आसानी से सबको समझ में आए। तो एक बार एक त्रिगुण कुंडली हो गई जो कि पर्सनालिटी के बारे में बताती है और हमारे मूल स्वभाव के बारे में बताती है। तो हमारा कैरियर कैसा होना चाहिए, हमारे कर्म कैसा होना चाहिए, उसके लिए जो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, उसके ऊपर आधारित जो चार्ट जो मैंने बनाया, जो ग्रिड मैंने बनाई, उसका नाम मैंने सोचा है कि नाम रखेंगे उसका कर्म कुंडली। कर्म कुंडली क्यों? क्योंकि 4 तरह के कर्म, नॉलेज ओरिएंटेड, वेल्थ ओरिएंटेड, पावर ओरिएंटेड एंड स्किल ओरिएंटेड, ये 4 तरह के कर्म और 3 तरह के गुण, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण, ऐसे मिला करके 12 इसके खाने बनते हैं। और इसको मिला करके इसका जो चार्ट बनता है, इसको मैं अभी आगे से कर्म कुंडली करके बताऊंगा। तो अभी इस कर्म कुंडली में जो वर्टिकल लाइन जो है, जिसमें कि 3 गुणों के बारे में बताया है, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण, ये 3 मूल रूप से 3 तरह के एरियाज ऑफ वर्क के बारे में बताते हैं। सात्विक एरिया ऑफ वर्क, राजसिक एरिया ऑफ वर्क और तामसिक एरिया ऑफ वर्क। तो ये सात्विक एरिया ऑफ वर्क क्या है, आज उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो भगवत गीता के 18वें अध्याय के 23वें श्लोक में कृष्ण बताते हैं, नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्त सात्विकम उच्यते। जो भी काम समाज के लिए आवश्यक है, नियत है, जो करना ही है, इसेंशियल फॉर सोसाइटी, ऐसे कर्म जो कि मोह से मुक्त हो, उसको काम को करते हुए कोई अटैचमेंट उस काम के साथ ना हो जाए, ऐसे काम जो बिना लव और हेट्रेड, बिना प्यार और घृणा की भावना से किया जाए, और ऐसा काम जो कि बिना किसी फल की इच्छा के किया जाए, ऐसे जो सारे कर्म जो हैं उसको सात्विक एरिया ऑफ वर्क ऐसा मैंने कहा है। तो ये सात्विक एरिया ऑफ वर्क जो है, इसमें किस तरह के काम आ सकते हैं? तो बड़ा विचार करने के बाद में मैंने सोचा कि कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दूं। ऐसे कौन से काम हैं जो कि समाज के लाभ के लिए होते हों? तो शिक्षा का क्षेत्र है, हेल्थ केयर का क्षेत्र है, सोशल वर्क हम सभी करते हैं, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ये सभी समाज के भले के लिए ही हैं। बहुत सारे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के भी एक्टिविटीज़ हैं। आजकल हमको दिखाई देता है कि लोग समाज में जा कर के समाज में जो गाँव में रहने वाले लोग हैं उनके द्वारा कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं और वो बाज़ार में बेचते हैं, उसको मैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कहता हूँ। तो वो भी एक सात्विक एरिया ऑफ वर्क में आता है। यदि सरकार के क्षेत्र में देखा जाए तो पब्लिक पॉलिसी का जो काम है वो उसमें सात्विक एरिया ऑफ वर्क में आ सकती है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज जो हैं, भले आजकल बहुत बदनाम है क्योंकि उसके द्वारा कई लोगों ने अपने स्वार्थ सिद्धि करने की कोशिश की या देश को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के मूल में समाज के भला करने का ही विचार था। तो इस तरह से ये सात्विक एरिया ऑफ वर्क आते हैं। और ये सात्विक एरिया ऑफ वर्क ज्ञान के ऊपर आधारित हो सकते हैं, पावर के ऊपर आधारित हो सकता है, वेल्थ के ऊपर आधारित हो सकता है और स्किल के ऊपर आधारित हो सकता है। ये किस तरह के काम होंगे, इसके बारे में हम आगे के कुछ एपिसोड्स में चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो मन में एक भावना रहती है, मूल स्वभाव रहता है कि मुझे सात्विक एरिया ऑफ वर्क में ही काम करना है, इसके मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा। मेरा एक युवा मित्र है, उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की
और करने के बाद में मुंबई में आया और मुंबई में आने के बाद में आईटी फील्ड में उसको बहुत अच्छी नौकरी मिली। 4 साल 5 साल उसने वहाँ काम किया, लेकिन उसको वहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा था। अच्छी सैलरी थी, वर्क एनवायरनमेंट अच्छा था, एयर कंडीशन्ड कमरे में बैठ कर के आईटी फील्ड में तो सॉफ्टवेयर में ऐसे ही काम होता है। लेकिन हमेशा जब कभी भी वो ट्रेन से आता था तो उसको ट्रेन के आसपास के बैठे हुए लोग, झोपड़ों में बैठे हुए लोग, उनको देख करके लगता था कि इनके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। उसका यह विचार बहुत दृढ़ होता गया और उसने अपनी वो नौकरी छोड़ दी और एमएसडब्ल्यू का उसने कोर्स किया, मास्टर्स इन सोशल वेलफेयर। और वह एमएसडब्ल्यू का काम करने के बाद में उसने मैनेजमेंट के ऊपर आधारित कोई नौकरी नहीं की, बल्कि वह पूरा समय उन झोपड़पट्टी जिनको हम कहते हैं या जिनको हम सेवा बस्ती कह सकते हैं, वहाँ जा कर के सुबह से शाम तक उनके बीच में रहना और उनकी आर्थिक कठिनाइयों को समझ करके कैसे उनका जीवन सुधरे, उसके लिए उसने अपना पूरा समय लगाया और अभी भी वो काम कर रहा है। मैं उसको जानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। मेरे और एक मित्र हैं, प्राइस वाटर हाउस में बहुत अच्छे पद के ऊपर काम करते थे, बहुत अच्छी सैलरी जिनको हम कहते हैं, जो कि अपने विचार के भी बाहर की होती है, इतनी अच्छी सैलरी थी। लेकिन उनके भी मन में समाज सेवा करने की बड़ी अच्छी भावना थी, तो अपने उम्र के पीक समय में उन्होंने अपने जॉब से रिजिग्नेशन दे दिया और आज वो करीब 15 से 20 एनजीओज में डायरेक्टर करके काम करते हैं और पूरा समय सुबह से शाम समाज सेवा में लगाते हैं। और एक मित्र को मैं जानता हूँ जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में बहुत अच्छे पद पर थे, वो भी उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और समाज सेवा के कार्य में लग गए। क्योंकि जब एक हमारा एक मूल स्वभाव यदि सात्विक ओरिएंटेड क्षेत्र में काम करने का है, तो कहीं ना कहीं ये व्यक्तिगत लाभ के ऊपर होने वाले काम या दूसरे तरह के जो काम है उसमें काम करने में दिल नहीं लगता और फ्रस्ट्रेशन होता है, स्ट्रेस आता है। तो यदि एक बार हम ये समझ जाएं कि हमको सात्विक एरिया में काम करना है, तो क्यों ना हम प्रारंभ से ही उसी क्षेत्र में काम करें और ज़िंदगी के आधे दौर पर पहुंचने के बाद में अपने परिवार को भी शौक दें, अपने मित्रों को भी शौक दें कि अरे अब मैं ये छोड़ करके ये करने वाला हूँ। बड़ी हलचल होती है परिवार में, समाज में कि अरे इस व्यक्ति ने इतना बड़ा पद छोड़ दिया और ये काम कर रहा है। इसलिए यदि प्रारंभ से ही हमको पता चल जाए कि मेरी रुचि सात्विक क्षेत्र में काम करने की है, तो उससे अपने को भी फ़ायदा होगा और अपने आसपास के लोगों का भी लाभ होगा और समाज का तो लाभ होगा ही। तो आज के एपिसोड में सात्विक एरिया ऑफ वर्क, इसके बारे में मैंने आपसे बात की। आपको पता ही है कि satishmode.com इस वेबसाइट के ऊपर जाकर के आप टेस्ट दे सकते हैं, टीईक्यू टेस्ट दे करके अपनी आरएसटी पर्सनालिटी रिपोर्ट, कैरियर गाइडेंस रिपोर्ट और लीडरशिप स्टाइल रिपोर्ट आप ले सकते हैं। और यदि उसमें आपको कोई प्रश्न हो तो आप satishmode@trigunyog.com इस पर मुझे पूछेंगे तो मैं आपको 2 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमेशा साथ में बने रहें। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।